आपने मेरे को डिमांड फॉर ग्रांट्स पे बोलने का अवसर दिया है। मैं जब भी गवर्नमेंट का बजट डॉक्यूमेंट देखता हूं तो उसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये बजट देश के लिए नहीं, कुछ चुनिंदा राज्यों के लिए आया हो, और जिसमें अगर मैं शुरू करूं हाईवेज में, तो हाईवेज में तकरीबन कोई 40-45 हज़ार करोड़ रुपया सिर्फ उन राज्यों के लिए रखा गया जहां इस टाइम असेंबली इलेक्शन चल रही। मैं इसके खिलाफ नहीं, मगर मेरा मानना है कि हमें कम से कम पंजाब को उसका हक मिलना चाहिए। हमारा जो शेयर है, हमारा जो टैक्स कलेक्शन है, नेशनल एवरेज से काफ़ी ऊपर है। जो हम जो सेंट्रल टैक्सेस में या जीएसटी में अपना हिस्सा डालते हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है, खासकर जो स्टेट्स या जो डिस्ट्रिक्ट्स नेशनल जिनका बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर पे लगते हैं, उनमें से भी वो देश यहाँ जो हमारा चाइना और पाकिस्तान के साथ जिनका बॉर्डर लगता है। मैम, हमारी काफ़ी ज़मीन है जो बार्ब्ड वायर के दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ है, और वहाँ खेती का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक हमारे वो किसानों ने केस लड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 रुपया पर एकड़ पर ईयर उनको जो कंपेंसेशन देने की उन्होंने ऑर्डर किया। पर बड़े अफसोस की बात है मैम, 2019 के बाद अभी तक एक पैसा पिछले 2 साल का उन किसानों को नहीं दिया गया। मैम, अमृतसर एक सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली, हिस्टोरिकली, रिलीजियसली इंपॉर्टेंट हमारा एक शहर है, और मेरे साथी गुरजीत सिंह औजला जी एमपी भी हैं वहाँ से। मैं वहाँ हमारा एयरपोर्ट है। देखिए, ये एयरपोर्ट अकेला पंजाब को नहीं, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को और कुछ हिस्सा राजस्थान को, उनको केटर करता है। मगर दिल्ली, अमृतसर के को पीछे रखा जा रहा है, दिल्ली को प्रमोट किया जा रहा है। मैम, दिल्ली में हमें भीड़ घटाने की ज़रूरत है, ना कि बढ़ाने की। हमें ये जो ये बॉर्डर्स पे जैसे ये अमृतसर है, इन एयरपोर्ट को और इनको विकसित करने की ज़रूरत है, इन्हें तकड़ा करने की ज़रूरत है। अमृतसर एक ऐसा शहर है, दुनिया के कोने कोने से लोग वहाँ आते हैं, मगर वहाँ एक रात रुकते हैं। आज आए, रुके, सुबह दर्शन किए, गोल्डन टेम्पल माथा टेका और अगले दिन चले गए। बच्चे को जोड़ने के लिए हमें वहाँ एक थीम पार्क डेवलप करना होगा, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की अप्रोच अपनानी होगी। थीम पार्क करना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक ऐसा करना चाहिए। अगर हम वहाँ लोगों को 2 दिन के लिए रोक लेते हैं तो आप समझिए कि इसमें हमारा कितना बड़ा जो इकोनॉमी में कितना बड़ा उसका योगदान होगा। आज पंजाब में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे बच्चे जो बढ़िया पढ़े लिखे हैं, अच्छी डिग्रियां की हैं, कोई आईआईएम में पढ़ता, कोई आईआईटी में, कोई इंजीनियरिंग करता, कोई डॉक्टर का, सबसे पहले उन्हें आईलेट्स करना है और जहाज पकड़ के कहीं बाहर जाना, क्योंकि यहाँ पे नौकरियों का कुछ उनको अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लगता। सो अगर हम ये रिबेट दे देते थे पंजाब में, हमारे बच्चे यहाँ हमारे पास जो है वो पढ़ सकते हैं। ना हमारे पास अपना कोला है या कोई कोले की खाने हमारे पास हो, वो भी नहीं है। हमें हर चीज़ वहाँ से लेके मंगवानी पड़ती है। कुछ झारखंड से ले लो, कुछ उड़ीसा से ले लो, कुछ कहाँ से ले लो। तो हम कैसे compete करेंगे मैम? हमें
जो ये अनफिनिश्ड गुड्स हैं, जो रॉ मटेरियल है, अगर हम वहां से मंगवाते हैं, हमें रेलवे फेयर में सब्सिडी दो ताकि हम दूसरों से compete कर सके। मैम, ये सभी जानते हैं हमारे आज कैंसर, डायबिटिक्स, हाइपरटेंशन बड़ी बुरी तरह ग्रस्त हो चुके। कहने को तो हाइपरटेंशन और डायबिटिक्स का मैं कह सकता हूं ये लाइफस्टाइल डिजीज है, मगर कैंसर नहीं है। कैंसर क्यों हो रहा है वहां? मैम, हमने अपनी सेहत से खिलवाड़ करके देश का पेट भरा है, क्योंकि फसल ज्यादा उगाने के लिए दवाइयों का, खादों का इस्तेमाल हुआ। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ, देश का पेट भर गया, हम बीमारियों से अपने बिस्तर पे बैठ गए। मैं वी नीड अ प्रॉपर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन पंजाब।